Hello students, we will start a new chapter. The name is circle. The name is circle. As we in previous class know that circle is a path of a point which is equidistant from a fixed point, and the fixed point is known as center and the fixed distance is known as radius. फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं एंड फिक्स डिस्टेंस जो ये हम लोग की डिस्टेंस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं. तो पिछले क्लासेस के सारे टर्म्स को हम लोग को एक बार रिवाइज करना चाहिए. इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस. द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड द पार्ट ऑफ बाउंड्री is known as arc. The part of boundary is known as arc. The fixed point is known as center. The fixed distance is known as radius. The boundary is named as circumference. The boundary is known as circumference, and the piece of, or we can say that part of circumference is known as what? Arc. Part of circumference is known as arc. Second, we will discuss about the region surrounded by arc. The region surrounded by arc and two radii is known as what? Sector. The region surrounded by arc and two radii is known as sector. Third is the line segment joining the 2 points of circumference. The line joining the 2 points of circumference is known as chord. And the region surrounded by arc and a chord is known as segment. फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं, फिक्स डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं, इस बाउंड्री को हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. जो बाउंड्री का कोई भी एक पार्ट होता है उसको हम लोग आर्क बोलते हैं. इस बाउंड्री का जो ये आर्क है, आर्क और दो रेडियस के बीच का जो ये एरिया है, रीजन है, इस रीजन को हम लोग सेक्टर से डिफाइन करते हैं. द लाइन, एक लाइन, ऐसी लाइन जो सर्कमफ्रेंस से किसी दो पॉइंट्स को क्या करे, मिलाए, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं. और कॉर्ड और ये कॉर्ड और आर्क से जो घिरा हुआ एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट. ओके, ये सब तो थे प्रीवियस क्लास के टर्म्स कुछ सर्कल से रिलेटेड. अगर हम लोग ये टर्म्स नहीं जानेंगे तो नेक्स्ट भी आने वाला है नहीं, तो इसको एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना. उसके बाद हम लोग को क्या स्टार्ट करना है, जो हम लोग को 10th में पढ़ना है. 10th में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि एक सर्कल है, इसको कोई लाइन कितने टाइप से टच किया, एक लाइन और एक सर्कल में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं. एक लाइन और एक सर्कल एक दूसरे को वो क्या कर सकते हैं, या तो इसको इंटरसेक्ट करे ही ना, दूर से चली जाए. पहली कंडीशन, केस फर्स्ट यही हो सकता है. केस सेकंड क्या हो सकता है, इस लाइन को एकदम टच करके जाए, बस एक पॉइंट विद एट वन पॉइंट, इसको टच करके जाए. ठीक है. और थर्ड कंडीशन हो सकता है इस लाइन को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जाए. यही 3 कंडीशन हो सकती है.
तो जब ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तब तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं होगी, कोई बात खत्म। जब इसको ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं क्या? टेंजेंट। जब ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट का नाम होगा टेंजेंट। और जब इस सर्कल को 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, देन द लाइन नेम इज सेकेंट। क्या नाम होगा? सेकेंट नाम होगा। ठीक है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, और सेकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली देखा जाए, अच्छे तरीके से देखा जाए, तो टेंजेंट और कुछ नहीं, सेकेंड का ही एक पार्ट होता है। देखो सेकेंड का ही पार्ट कैसे होगा? 2 पॉइंट है, मान लेते हैं ये भी क्या है? सेकेंड है। ये भी क्या है? तो देखो सेकेंड ही पास आते आते सेकेंड, मतलब टेंजेंट सेकेंड का एक ऐसा पार्ट होता है जब इसके दोनों पॉइंट एक ही पे क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए, उसको बोलते हैं टेंजेंट। और सिंपली तुम लोग को समझना है टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेंजेंट बोलते हैं। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलो, तो अब ये सब चीजें पढ़ ली हम लोग। इंटीरियर पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो सर्कल के अंदर होता है। एक्सटीरियर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो सर्कल के बाहर होता है। और एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के ऊपर होगा उसको बोल देंगे लाइज ऑन द सर्कल। तो इसी से रिलेटेड एक थ्योरम करते हैं हम लोग। थ्योरम क्या है? थ्योरम समझने से पहले हम लोग को फिगर देखना चाहिए कि एक सर्कल है, अगर इसके सेंटर से यहां से एक क्या जा रही हो? टेंजेंट जा रही हो। अगर इसके सेंटर से इस टेंजेंट को मिलाया जाए, सेंटर O है, टेंजेंट मान लेते पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, इस टेंजेंट का नाम है AB। तो हमको इतना प्रूफ करना है कि जो रेडियस है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट के हमेशा क्या होगी? वो परपेंडिकुलर होगी।